तो गुरु लोग हॉकाई सीरीज का एपिसोड 3 फोकस करता है एको पे और उसका नाम भी यही है। एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें माया लोपेस के बारे में जानने को मिलता है, जो कि उसका बचपन कितना आइसोलेशन में गुजरा, वो सारे बच्चों से कितना सोशलाइज नहीं कर पाई अपनी हियरिंग एड की परेशानी की वजह से। आगे पता चलता है कि उसका एक पैर भी प्रोस्थेटिक का है और इतने ऑर्गेनाइज क्राइम फैमिली में पले बड़े होने के कारण उसे दो दुनियाओं में जीना पड़ा, जहां पे पहली उसे एक फोर्सफुली दुनिया में अपनी एक रियलिटी को कंफर्म करना पड़ा और दूसरी जगह जहां उसका होना जरूरी ही था। अपने बचपन से उसके अंकल विलियम्स उसे और भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए इंकरेज करते थे कि तुम कुछ भी कर सकती हो। एक ट्रेनिंग सीन के दौरान में तो हमें किंग पिन का ब्लैक सूट के साथ हाथ भी नजर आता है। मैं तो वो सीन देखकर पागल हो गया था, मगर गुरु लोग अनफॉर्चुनेटली जो था बस यही था। ये साले सब मिलकर कुछ बहुत ही बड़ा बिल्ड कर रहे हैं, हमको बता नहीं रहे हैं। खैर, बड़े होने के साथ साथ उसे हमेशा यही मेंटालिटी और ट्रेनिंग के साथ बड़ा किया गया कि उसे अपने पप्पा की लेगेसी के लिए लायक बनना पड़ेगा। फिर जहां पे विलियम रोनिन के थ्रू मारा जाता है तो माया का ट्रैक सूट माफिया को वो लीड कर रही है अपने पर्सनल एजेंडास के लिए, और प्लस सबसे बड़ा रीजन वेंजेंस के लिए। प्रेजेंट की सिचुएशन बनी पड़ी हुई है कि क्लिंट और केट ऑफिशियली अब ट्रैक सूट माफिया के थ्रू कैप्चर कर लिए गए हैं, जहां उसके पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। उन्हीं बातचीत में केट ट्रैक सूट के एक मेंबर को बीफ्रेंड करने की कोशिश करती है, मगर उसका यह प्लान भी फिट्टूस हो जाता है जब माया और काजी उनसे मिलने आ जाते हैं। माया काजी को एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करता है रोनिन के सवालों को लेकर। गैंग ने दोनों में से किसी एक बंदे को तो सूट पहने हुए देखा था। क्लिंट कन्विंस करने की कोशिश करता है कि रोनिन मर चुका है, जो कि ब्लैक विडो ने उसे मारा था, मगर माया ट्रस्ट नहीं करती। माया केट पे एग्रेसिव हो जाती है आंसर्स को लेकर, मगर फ्रस्ट्रेट होने पे भी उसे कुछ आंसर नहीं मिलता। माया एक बार क्लिंट के हियरिंग एड को देखकर उस पे थोड़ा सा दया करती है, सिंपैथी खाती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, और ये बात कहती भी है कि तुम टेक्नोलॉजी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। क्लिंट अपने आप को फ्री करता है और उस खंडहर टॉय स्टोर में पागलों वाला केओस चालू हो जाता है। क्लिंट एक एक करके गैंग के मेंबर्स को संभालता है, मगर माया को हराना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। क्लिंट तुरंत ये बात समझ जाता है कि ये क्या चीज है, इसका पैर कितना मजबूत है, जब उसने हॉकी स्टिक को अपने पैर से ही दो टुकड़े कर दिए। इवेंचुअली क्लिंट केट को छुड़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ही देता है, और जब दोनों साथ में हो जाते हैं लड़ना आसान हो जाता है। बाहर पड़ी कार से ग्रेट स्केप का प्लान बनता है, मगर क्लिंट को अब भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि माया ने उसका हियरिंग एड तोड़ दिया था। तो बस अब काम इधर बस इशारों से ही चल रहा है। न्यूयॉर्क की गलियों में गाड़ी भगाई रहे होते हैं, मगर दोनों के पीछे पीछे ट्रैक सूट वाले भी आ चुके हैं। क्लिंट के नॉर्मल एरोज अब खत्म हो चुके हैं, जिससे अब सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट केट को ही थी, क्योंकि उन्हें इन ट्रिक एरोज को यूज करना था। आगे चलकर कोई चारा ना बचने के कारण केट को उन्हें यूज करने की परमिशन मिली जाती है, और हर एक एरो के साथ हम सबका एक्साइटमेंट और भी बढ़ता चला जाता है। पटी एरो बस एक कुछ पर्पल सा चिपचिपा अजीब सा चीज निकलता है। प्लंजर एरो जिसका फायदा हमें बाद में पता चलता है। एक्सप्लोजन एरो, फिर ऑक्टो एरो जिससे बस मल्टीपल रोप्स निकलती हैं जो चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। एसिड एरो, स्मोक बम एरो जो बस पर्पल सा स्मोकी देता है। पिमटैक एरो जो कि कसम से ये सबसे कूल था, एरो को ही बड़ा कर देता है, पुल के बीच में गड़ जाता है ये। और आखिर में यूएसबी एरो की मदद से वो ट्रैक सूट से पीछा छुड़ा के अपने सबवे के थ्रू एस्केप कर लेते हैं। क्लिंट अभी भी ढंग से नहीं सुन पा रहा है, मगर केट की स्किल्स के अप्रिशिएट करता है, और दोनों डिसाइड करते हैं कि बेचारा कुत्ता भी तो घर में कब से बंद पड़ा हुआ है, उसे भी बाहर लेकर जाते हैं। मोयरा के अपार्टमेंट पे पहुंचते क्लिंट और केट दोनों थोड़ा सा परेशान है, मगर अभी भी मैनेज कर रहे हैं। क्लिंट के पास अभी भी अपना हियरिंग एड नहीं है, जिसपे वो फोन की घंटी देखता है और लौरा समझ के बात करने लगता है। क्लिंट अपनी बीवी को सोचकर बात कर ही रहा होता है कि केट उसे बताती है कि ये तो कोई छोटा सा बच्चा है, और तब जाके उसे रियलाइज होता है कि ये तो नतालियल है। केट क्लिंट को नोटपैड पे लिखकर हेल्प करती रहती है कि क्या बात करनी है। नतालियल जल्दी उठ गया है, सब सोए पड़े हुए हैं, मैं बोर हो चुका हूं, और आप घर कब आ रहे हो? आज रात मूवी मैराथन का प्लान था ना। मगर डिसअपॉइंटिंगली क्लिंट अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकेगा, और होपफुली क्रिसमस तक घर पहुंचने की कोशिश करेगा, होपफुली। दूसरी तरफ ट्रैक सूट माफिया का सीक्रेट हाइड आउट अब सीक्रेट नहीं रहा है। वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके अब कहीं और लोकेशन पे जा रहे हैं, और निकलने से पहले काजी माया से क्लिंट और केट के लिए कुछ बात करना चाहता है कि उसे रोनिन के क्वेस्ट को छोड़ देना चाहिए। वो उसे काफी इंसिस्ट करता है, उसके पापा की भी याद दिलाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करते, मगर माया नहीं रुकने वाली, जिसके लिए भले ही उसे क्रू को कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करना पड़े। आगे केट क्लिंट को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है कि कार वाले इंसिडेंट के बाद अब वो भी और भी ज्यादा एनर्जाइजिंग फील कर रही है, कि जैसे उसे इस लम्हे का जिंदगी भर से इंतजार था, कि इसीलिए उसने वो पूरी ट्रेनिंग ली थी, वो हीरो वाला जोश महसूस हो रहा है उसे, और वो पूरा खुशी थी कि उसे पता चलता है कि ये तो अपना हियरिंग एड बंद किया पड़ा हुआ था, और इसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, जिससे वो थोड़ा सा निराश भी होती है। मगर फिर भी अब वो हॉकाई की ब्रांडिंग इशू पे बात करने जा रही है। एक ड्राइंग बनाती है कॉमिक एक्यूरेट वाली। इमेजिन करो कि ये पर्पल में हो, थोड़े से विंग्स हो, मगर क्लिंट ये बाय नहीं करता। केट उसे ऑल ब्लैक करने को भी कहती है कि हम पूरा काला सूट भी बना सकते हैं, एक हुड के साथ मास्क लगा हो, रोनिन की तरह दिखे, मगर रोनिन जैसा ना हो। क्योंकि क्लिंट के साथ कुछ दिन बिताने के बाद क्लिंट को रियलाइज होने लगा था कि ये रोनिन को जानता है, जो कि इसके लिए बहुत ही कोई करीब होगा। क्लिंट बाद में ये बात बंदी करने वाला होता है, मगर उसे सूट को ट्रैक सूट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने लगता है। इसके बाद अब उन्हें ट्रैक सूट और काजी के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए वो केट के पेंट हाउस जाते हैं, इस होप में कि बिशप सिक्योरिटी के सिस्टम से उन्हें कुछ और भी फाइल्स मिल सकेंगी। केट इंफॉर्मेशन निकाल ही
लेती है कि वो किसी सोलर लिमिटेड के लिए काम करते हैं, मगर फिर वो तुरंत ही सिस्टम से लॉग आउट कर दी जाती है। क्लिंट केट के घर को देखकर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि गुरु गलत धंधे में आ गए हम, और इतने बड़े घर को शक की निगाहों से देख ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त से होती है, रोनिन की तलवार से। मगर अनफॉर्चुनेटली वो उसके साथ होने की जगह वो उसकी गर्दन पे है और जैक थमा हुआ था उसे, और यहीं पे हो जाता है एपिसोड का दी एंड अचानक से ही। और हाँ गुरु लोग, ये दूसरी बार हुआ है हॉकाई में कि उन्होंने अपना एपिसोड ऐसे अचानक से बंद किया हुआ है। और अब तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें हॉकाई के तीसरा एपिसोड देखने के बाद कैसा लगा। मेरे को तो होलसम सी फीलिंग गुड वाली फीलिंग आई, और प्लस सबसे बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात तो मेरे को एको के बाप से आई, जो किंगपिन का उन्होंने हाथ दिखा दिया है। कसम से मजा आ गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, मगर इन्होंने नहीं दिखाया। और अब तो हम सब के लिए बात और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है कि भाई जब एको की सीरीज आएगी तो भाई उसका किंगपिन, उसका बाप भी देखने को मिल जाएगा। और अगर किंगपिन देखने को मिल रहा है तो भाई डेयरडेविल नहीं देखेगा तो मजा ही कहां से आने वाली है। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कमेंट्स में कि तुम क्या देखना चाहती हो। इसके अलावा अगर आपको सीडन देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशियां, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मेरे फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।